नमस्कार। इस वक्त आप सब जानते हैं कि इजराइल के एक वेपन की बहुत ज़्यादा चर्चा है और जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम ने हाल ही में जो हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, 100 से ज़्यादा रॉकेट एक साथ जब दागे गए थे पहली बार, तब उन सभी रॉकेट्स में से 90% रॉकेट को हवा में ही आयरन डोम ने मार गिराया था। यह आयरन डोम क्या है, आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें देखी होंगी, सुनी होंगी। आज हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। आयरन डोम आखिर काम कैसे करता है और कैसे दुश्मन के किसी भी रॉकेट को या किसी भी मिसाइल को यह हवा में मार सकता है और कैसे लोगों की हिफाजत करता है, इसकी डिटेल जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख पा रहे हैं कैसे आयरन डोम काम करता है। सबसे पहले तो इजराइल की राफेल ने इसे तैयार किया। आयरन डोम को 2008 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया और उसके बाद से ये तब से लेकर अब तक जो हमास की तरफ से हमले किए जाते हैं या फिलिस्तीन की तरफ से हमले किए जाते हैं, उससे इजरायली लोगों की हिफाजत करता आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले टारगेट चूज करता है, टारगेट को पहचानता है कहां से रॉकेट दागा जा रहा है और कैसे उसे हिट करना है। ये पूरी एक तकनीक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं और उन्हें मिलाकर जब एक साथ सारी चीज़ें काम करती हैं तब जाकर ये आयरन डोम कामयाब होता है। यानी जो दुश्मन की तरफ से हमले किए जाते हैं, ये देखिए, ये एक तरीके का आयरन डोम है जहां पर एक इंसान को खड़ा कर दिया गया है और ये अपने पास से रॉकेट चारों तरफ छोड़ रहा है। हमले हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, लेकिन इसने क्या किया, अपने पास से एक रॉकेट छोड़ा और उसने सभी दुश्मन के रॉकेट को मार गिराया। आयरन डोम जहां पर तैनात किया जाता है वहां पर इस तरह का एक कवच तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, इस तरह के कवच तैयार हो जाते हैं, यानी जो भी दुश्मन का रॉकेट आएगा इस एरिया में, मीडियम रेंज का ये इंटरसेप्टर होता है, यानी मीडियम और शॉर्ट रेंज के जो भी मिसाइल या छोटे रॉकेट दागे जाते हैं उनसे हिफाजत कर सकता है। अलग अलग एरिया में आयरन डोम की तैनाती होती है और इस तरह का एक कवच तैयार कर देता है आयरन डोम। ये राफेल की तरफ से बनाया गया वो विजुअल ग्राफिक है। अब देखिए, इसमें होता क्या क्या आपको ये समझना होगा। इसमें एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है पूरी तकनीक को, यानी कैसे काम करेगा आयरन डोम, उसे कंट्रोल करता है और फिर अलग अलग लोकेशंस पर जब दुश्मन हमले करते हैं तब उनसे हिफाजत करता है। इसके बहुत अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि एक बीएमसी होता है। आप ये देखिए, ये बीएमसी है जिसे कहते हैं बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट। ये बीएमसी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल करके, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से लेकर जाया जा सकता है। इसका दूसरा हिस्सा होता है, आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये होता है डिटेक्शन ट्रैकिंग रडार, जिसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। आपने देखा बहुत आसानी से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। और रडार का काम क्या होता है कि दुश्मन के अड्डों का पता लगाना, जैसे कि यहाँ पे पता लगाया जा रहा है, दुश्मन के अड्डों का पता लगाया जा रहा है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है लॉन्चर। आपने देखा जो अलग अलग जगहों पर होते हैं लॉन्चर, जिसमें 20 रॉकेट एक साथ तैनात किए जाते हैं। हम आपको इसके बारे में भी लीथल इंटरसेप्टर कहा जाता है। ये लॉन्चर हुआ, ये लॉन्च करेंगे, इसमें 20 रॉकेट होते हैं और ये रॉकेट एक साथ जो है दुश्मन के रॉकेट के खिलाफ हमला करते हैं। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। लेकिन अगर अलग अलग देखें हम इसे, तो इसमें क्या क्या होता है। एक पावर यूनिट होता है जो पावर सप्लाई करता है, बीएमसी के बारे में हमने आपको बताया, जो बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट होता है। एक कम्युनिकेशन यूनिट होता है, इसमें एक रडार होता है। इन 4 चीज़ों से मिलकर ही तैयार होता है जो आयरन डोम है, इजराइल का सबसे घातक हथियार। अब देखिए, इसमें होता कैसे है, काम कैसे करता है, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। रडार जो है सबसे पहले ट्रैक करता है कि किस तरफ से हमला हो रहा है। ये रडार ट्रैक करता है। रडार ट्रैक करने के बाद जो डेटा है वो बीएमसी को भेजता है। बीएमसी यानी बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट को भेजता है और वहाँ से वो डेटा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, जहाँ पर इंटरसेप्टर लगे होते हैं, यानी जो लॉन्चर होता है वहाँ पर ये डेटा पहुँचता है, जिसमें 20 रॉकेट, आप ये देखिए 20 रॉकेट लगाए गए हैं, इंटरसेप्टर रॉकेट होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जो टारगेट होता है उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ से भी आपने देखा लॉन्चर ने टारगेट ढूंढा यहाँ पर, और थोड़ी देर में ही ये टारगेट हिट करेगा और उसे बर्बाद कर देगा। इस तरह से ये काम करता है। कमांड और कंट्रोल सेंटर से जो डेटा मिलता है, जो बीएमसी से डेटा मिलता है, वो डेटा अलग अलग जगहों पर भी एक्सचेंज किया जाता है। ये इसलिए एक्सचेंज किया जाता है कि जो पूरा वेपन सिस्टम होता है, यानी जो आयरन डोम होता है, वो किसी एक हिस्से में नहीं लगाया जाता, इजराइल के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय किया जाता है।
तो जो हिस्सा किसी भी एक आयरन डोम को जो संदेश मिलता है या जो डेटा मिलता है उसे वो कंट्रोल यूनिट को, जो हेड कंट्रोल यूनिट होता है, वहां पर ट्रांसफर कर देता है और फिर उसके जरिए सभी को, जहां जहां आप देखिएगा, जहां जहां आयरन डोम की तैनाती हुई है वहां वहां वो सिग्नल भेज देगा और सबको एक्टिवेट कर देता है। यानी कहीं भी अगर हमला हुआ तो एक तरीके से दुश्मन के खिलाफ सारे आयरन डोम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हमले से इजरायली लोगों की रक्षा करता है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये आयरन डोम से इसकी सुरक्षा की गई है। यहाँ सारे इलाकों में आयरन डोम की तैनाती हुई है और आपको विजुअल के जरिए, ग्राफिक विजुअल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमला हुआ दुश्मन का, लेकिन यहाँ पर रॉकेट गिर गया और ये आयरन डोम के इलाके में जो रॉकेट जा रहे हैं वो हवा में ही नष्ट हो जा रहे हैं। आप देखिए आयरन डोम के इलाके में जो रॉकेट गिर रहे हैं वो हवा में नष्ट हो जा रहे हैं। ये इलाका, फिर से बता दें, ये इलाका आयरन डोम से सुरक्षित है। दुश्मन के रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो इस इलाके के बाहर का इलाका है वहां पर देखिए दुश्मन का रॉकेट गिर रहा है। ये वो लॉन्चर होता है जिसके जरिए रॉकेट दागे जाते हैं। आप देखिए लॉन्चर के जरिए, और किसी भी सबसे बड़ी बात कि किसी भी कंडीशंस में, किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है। दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त काम कर सकता है। यानी ये हर तरीके से लोगों की हिफाजत कर सकता है, इजरायली लोगों की हिफाजत कर सकता है। इसलिए भारत के पास ये बार बार मांग उठ रही है डे एंड नाइट ऑपरेशंस, मतलब ये दिन और रात में भी काम कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के पास भी ऐसा कोई वेपन होना चाहिए आयरन डोम जैसा, जो हिफाजत कर सके। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में अक्सर शेल की बारिश होती है, जो पाकिस्तान की तरफ से शेल छोड़े जाते हैं, गोले दागे जाते हैं, उसकी बारिश होती है। वहाँ पर इस तरह के सिस्टम की ज़रूरत है। हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि इजराइल भले ही छोटा मुल्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने अपने पास तकनीक डेवलप कर ली है आज की जंग को देखते हुए। आज अगर कभी जंग होता है, ये देखिए प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि यहाँ पर आयरन डोम की तैनाती हुई और इस तरह से एक ख़ास प्रोटेक्टेड एरिया तैयार कर देता है, क्योंकि मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइल या फिर रॉकेट से बचाता है, हिफाजत करता है। जैसे एक प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर है, एक एरिया यहाँ पर है, तो इस तरह से ये सबकी हिफाजत करता है आयरन डोम। अब आपको कुछ और ख़ास चीज़ें बताते हैं। अब इस तस्वीर पर आपको नज़र डालनी होगी। ये गाज़ा स्ट्रिप से जब हमले हो रहे थे तो सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी थी जहाँ पर अलग अलग जगहों पर जहाँ पर हमले किए गए। अब देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आयरन डोम की तैनाती हुई है, ये आयरन डोम तैनात है। ये इस साइन का मतलब है कि यहाँ आयरन डोम की तैनाती हुई है। ये साइन, ये साइन, ये साइन, आयरन डोम की ऐसे ऐसे तैनाती हुई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर हमले हुए थे, मतलब रॉकेट दागे गए थे। मिसाइल अटैक हुआ था 8 जून को। आप देखिए आयरन डोम ने सारे मिसाइल अटैक को, आप देखिए यरूशलेम में भी एक हमला हुआ था, बेरशेबा में भी एक हमला हुआ था, डिमोना में हमला हुआ था, लेकिन आयरन डोम के रडार पर थे, इसलिए सारे रॉकेट जो है वो हवा में ही नष्ट हो गए। ये वो हिस्सा है, 75 किलोमीटर की दूरी थी जहाँ तक भी गाजा से हमले हुए हैं, हमास की तरफ से, जो गाजा में जो हमास छिपकर बैठा है, उसने जो हमले किए इजराइल पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे थे। ये पूरा मैप बता रहा है। अब आपको मैंने जैसा कि आपको पहले समझाया कि इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एक आयरन डोम की जो कीमत होती है वो तकरीबन होती है 50 मिलियन डॉलर से लेकर 80 मिलियन डॉलर के बीच। जो बैटरी होती है, एक बैटरी का मतलब होता है कि एक आयरन डोम पूरा पैकेज, इसमें रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर तीनों होते हैं। लॉन्चर में 20 तामिर मिसाइल्स होती हैं, वॉरहेड होते हैं। अब आप देखिए, ज़्यादातर आप इस मैप से समझ सकते हैं हाउ इजराइल्स आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ वो बैटरी है, जो लॉन्च सिस्टम है वो यहाँ पर लगी है और यहाँ पर दुश्मन के रॉकेट है। यहाँ से दुश्मन ने रॉकेट दागा, यहाँ से जो लॉन्चर है उसने एक मिसाइल दागा और दोनों का टकराव हवा में हुआ, मिसाइल बर्बाद हो गई। इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। एक और मैप के जरिए आपको समझाते हैं 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट, रॉकेट इजराइल पर फायर किया गया गाजा की तरफ से। ये पहला पॉइंट है, ये गाजा की तरफ से आ रहा रॉकेट था। दूसरा पॉइंट देखिए, इजरायली रडार लोकेट्स द रॉकेट इन फ्लाइट। हवा में ही इजरायली रडार ने रॉकेट को लोकेट किया।
जो कि दूसरा, ये रडार यहाँ पर लगा हुआ था, ये दूसरा पॉइंट है, इजरायली रडार, इसने लोकेट किया कि गाजा की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। फिर उसने क्या किया, अ सेकेंड आफ्टर द रॉकेट इज फायर्ड इजराइल लॉन्चेस अ फास्टर मिसाइल। रॉकेट से तेज रफ्तार से इजराइल ने एक मिसाइल छोड़ा, और उसके बाद चौथा क्या हुआ, द मिसाइल इंटरसेप्ट्स द रॉकेट एट अ हाई अल्टीट्यूड, और हवा में एक खास ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर दोनों का टकराव हुआ। जो इजराइल की मिसाइल थी उसने उस रॉकेट को ट्रैक किया और उसे हिट कर दिया, उस टारगेट को हिट कर दिया, और इस तरह से इजरायली लोगों की हिफाजत हुई। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे सिस्टम, ऐसे वेपन सिस्टम हिंदुस्तान के पास हो तो हिंदुस्तान भी सुपर पावर बन सकता है। सबसे ज़्यादा गुरिल्ला वॉर लड़ने में जो महारत हासिल है या अनुभव है वो इजराइल के पास ही है, और इसलिए हर बार इजराइल, कई देश अगर एक साथ मिलकर भी जंग लड़ते हैं तो इजराइल को कभी हरा नहीं पाते।